गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं। मुख्य उपनिषद कंप्लीट हो गया, योग उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद कंप्लीट हो गया। आज हम लोग दूसरा उपनिषद योग कुंडल्य उपनिषद पढ़ेंगे। योग कुंडल्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं, यानी कि योग कुंडल्य उपनिषद में 3 अध्याय बताए गए हैं। किस अध्याय में क्या है उसको हम लोग पूरा देखेंगे। योग कुंडल्य उपनिषद में जो 3 अध्याय है, तो शुरुआत जो सबसे पहले की गई है प्रथम अध्याय में, वो की गई है चित्त से, कि चित्त क्या है, चित्त की चंचलता, कैसे चित्त चंचल होता है, कैसे विषयों में लग जाता है। जब इसका रीजन पता चलेगा, कारण पता चलेगा, तो उस कारण को दूर करने के फिर जो है उपाय किए जाएंगे। तो योग कुंडल्य उपनिषद कहता है कि चित्त 2 कारणों से चंचल होता है। तो चित्त की चंचलता के 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है वासना, दूसरा कारण है वायु यानी प्राण। तो 2 चीजें हो गई, एक वासना, दूसरा प्राण। इसको ध्यान कहीं नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। योग कुंडल्य उपनिषद में चित्त के चंचल होने के कौन से 2 कारण बताए गए हैं। एक वासना, वासना को कहा जाता है अर्थात पूर्व के जो संस्कार हैं उसको वासना कहा गया है। एक लाइन में वासना ही लिख लीजिए। दूसरा कहा गया है प्राण या वायु। अब चित्त को शांत करने के लिए एक को जब हम शांत करेंगे, दूसरा अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। वासना कंट्रोल में आए तो प्राण कंट्रोल में आएगा, प्राण कंट्रोल में आए तो वासना कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन योग कुंडल्य उपनिषद में इन दोनों में से सबसे पहले प्राण पर विजय प्राप्त करने की बात आई है, कि प्राणायाम को अगर आप साध लें और प्राण पर विजय प्राप्त कर लें तो वासना भी अपने आप उसका भी निरोध हो जाएगा। तो प्राण पर विजय कैसे प्राप्त हो? प्राण पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। एक साधन है मिताहार, दूसरा साधन है आसन, तीसरा साधन है शक्ति चालन। इसी को कुंडलिनी चालन भी कहते हैं। शक्ति मतलब कुंडलिनी, तो कुंडलिनी चालन। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चित्त की चंचलता के 2 कारण, फिर उसके बाद प्राणायाम यानी प्राण को कंट्रोल करने के, प्राण पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन, ऊपर 2 कारण और इसके 3 साधन, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। योग कुंडल उपनिषद में जिक्र आता है कि गुरु अपने शिष्य से अब मिताहार के बारे में बताएंगे, फिर आसन के बारे में बताएंगे, फिर शक्ति चालन के बारे में बताएंगे। तो वहां एक नाम आता है, गुरु कहते हैं हे गौतम, अब तुम्हें मिताहार के बारे में बताता हूं। अब मिताहार की चर्चा, यानी गौतम नाम का शिष्य वो अपने गुरु से मिताहार के बारे में अब जानना चाह रहा है और गुरु बता रहे हैं। तो मिताहार में गुरु अपने शिष्य से कहते हैं सुस्निग्ध और मधुर भोजन करें, 1/4 हिस्सा खाली रखें, फिर शिव के निमित्त या उनको अर्पित करते हुए भोजन करना ही मिताहार है। एक चीज हम लोग ध्यान दे रहे होंगे, जो योग उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका टच जा रहा है हठ योग के ग्रंथों की तरफ। हठ योग लगता है इसे, हठ योग के ग्रंथों की बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। जैसे मिताहार का पूरा वैसे उठाया हुआ है कि सुस्निग्ध हो, मधुर भोजन हो, 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना है, फिर शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना ही मिताहार है। उसके बाद दूसरा साधन क्या बताया गया है? प्राण को साधने का आसन। तो अब योग कुंडल्य उपनिषद में कितने आसनों का जिक्र है? तो एग्जाम में आ सकता है। योग कुंडल्य उपनिषद में 2 आसनों का जिक्र है, पद्मासन और वज्रासन। पद्मासन, वज्रासन कहीं नोट कर लीजिए। वज्रासन को ही सिद्धासन कहा गया है। तो पद्मासन और सिद्धासन अगर एग्जाम में आ जाए तो भी गलत नहीं होगा, पद्मासन और वज्रासन आ जाए तो भी गलत नहीं होगा। देखिए मंत्र में लिखा हुआ है आसनम द्विविधिम प्रोक्तम पद्मम वज्रासनम तथा।
इसको भी यहाँ पर ला के रख दिया हुआ है। यहाँ वज्रासन के लिए सिद्धासन की विधि बताई गई। सिद्धासन इसलिए कहा है कि जो विधि बताई जा रही है वज्रासन की, जैसे सिद्धासन हम लोगों ने हठयोग के ग्रंथों में पढ़ा है, वो विधि यहाँ बताई जा रही है, लेकिन नाम दिया हुआ है वज्रासन का। अब सवाल मान लीजिए आ जाए, योग कुंडल उपनिषद में कितने आसनों का जिक्र है? तो 2 आसनों का जिक्र है, पद्मासन और वज्रासन का। अब हम लोग देखते हैं तीसरा साधन जो बताया गया है, शक्ति चालन साधन बताया गया है। कुंडलिनी को प्रमुख शक्ति बताया गया है। शक्ति मतलब कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। तो बुद्धिमान साधक कुंडलिनी चालन क्रिया से कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर उठाते हैं, यानी कुंडलिनी का जागरण करते हैं, और फिर उसको कहाँ तक ले जाते हैं? दोनों भ्रिकुटी के मध्य में ले जाते हैं, यानी आज्ञा चक्र में ले जाते हैं, यानी शिव के स्थान में ले जाते हैं। दोनों भ्रिकुटी के मध्य में शिव का स्थान माना गया है, वहां कुंडलिनी जागरण करके कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठाकर वहां ले जाते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, योग कुंडली उपनिषद से कुंडलिनी चालन की 2 विधि बताई गई है, एक सरस्वती चालन और एक प्राणायाम। प्राणायाम को प्राणरोध भी कहा गया है। तो सरस्वती चालन, ये पूछ दिया जाता है सरस्वती चालन निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो 4 उपनिषद के नाम दे दिए जाएंगे आपको। तो सरस्वती चालन जुड़ा हुआ है योग कुंडल्य उपनिषद से। सरस्वती चालन क्या होता है? तो कहते हैं प्राचीन काल में विद्वान लोग सरस्वती को अरुंधति भी कहते थे। जिस समय इरा नाड़ी चल रही हो उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाए और सरस्वती चालन करने से कुंडलिनी जागरण हो। फिर सरस्वती चालन करें तो सरस्वती चालन करने से क्या होगा? कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। विधि में और क्या बताइए, इसको देखते हैं। पद्मासन में बैठ जाएंगे, बार बार रेचक और पूरक का अभ्यास करेंगे। इस दौरान कंद स्थान जो है मूलाधार के पास, उस कंद स्थान को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटेंगे और तब रेचक पूरक क्रिया करेंगे। तो विधि हुआ कि 12 अंगुल लंबा वस्त्र लेंगे, 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेंगे, उसको कंद वाला जो स्थान है उसके पास उसको लपेटेंगे उस कपड़े को, और उसके बाद पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन में बैठकर रेचक और पूरक की क्रिया करेंगे। अब इतना सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसमें काफी कुछ छिपा हुआ है कि रेचक और पूरक में क्या रोकने, क्या उसमें कुंभक भी लगाना है, क्या बंध भी लगाना है, ये सारी बातें छिपा ली गई हैं गुरु के लिए। उसके बाद कहा गया है कितनी देर तक अभ्यास करना है? तो कहते हैं निर्भय होकर के 2 मुहूर्त तक सरस्वती चालन का अभ्यास करना चाहिए। 2 मुहूर्त होता है 96 मिनट, 96 मिनट 2 मुहूर्त होता है। योग कुंडली उपनिषद में सरस्वती चालन का अभ्यास कितनी देर करने का विधान है? अगर एग्जाम में आ जाए तो 2 मुहूर्त तक सरस्वती चालन करने की बात कही गई है। अब कहते हैं आगे थोड़ा सा और जानकारी दी गई है, सरस्वती चालन के दौरान क्या करना है। कहते हैं सरस्वती चालन के दौरान सूर्य नाड़ी से रेचक करते हुए कंठ संकोचन करने से वायु वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन करती है, इसीलिए नियमित रूप से शब्द गर्भा सरस्वती चालन का अभ्यास करना चाहिए। ये भी अपने आप में पूरी बात कंप्लीट नहीं है। सूर्य नाड़ी से रेचक करने की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद जालंधर बंध लगाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं उससे वायु वक्ष स्थल से ऊपर की ओर गमन करती है, और यहाँ पर एक नाम और दिया गया है शब्द गर्भा सरस्वती चालन। अब आगे बढ़ते हैं, लाभ क्या है सरस्वती चालन का? कहते हैं सरस्वती चालन करने से योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। जलोदर, गुल्म, प्लीहा, पेट के रोग निश्चित ही खत्म हो जाते हैं। जलोदर, गुल्म, प्लीहा, पेट के रोग हो सकता आ जाए कि सरस्वती चालन करने के क्या लाभ हैं? तो जलोदर, गुल्म, प्लीहा, पेट के रोग खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम के बारे में कहा गया है, पहले तो उसकी व्याख्या की गई, प्राणायाम प्राण क्या है?
तो योग कुंडली उपनिषद में कहा गया है शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है, और उसी प्राण को निरोध करने का उपाय, उसको साधने का उपाय प्राणायाम है। उसी का दूसरा नाम कुंभक दिया गया है, प्राणायाम को कुंभक कहा गया है। और अगर आ जाए योग कुंडली उपनिषद में कितने प्रकार के प्राणायाम की चर्चा है, तो 2 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा है, सहित कुंभक, केवली कुंभक। ध्यान रखें, एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। 2 कुंभक का प्रकार है, सहित कुंभक और केवली कुंभक। सहित कुंभक का अभ्यास करते करते जब सहित कुंभक सिद्ध हो जाता है तो केवली कुंभक की स्थिति उत्पन्न होती है। अब सहित कुंभक क्या है, तो सहित कुंभक में योग कुंडली उपनिषद में 4 प्राणायाम बताए गए। अब एग्जाम में या तो सीधे आएगा सहित कुंभक, केवल कुंभक, या 2 और कोई नाम ऐसे दे दिया जाएगा, या पेयर में हो सकता है दिया जाए, या फिर हो सकता है कि सहित कुंभक में जो 4 प्राणायाम है उस चारों के नाम दे दिया जाए। वो 4 नाम आ जाएंगे तो उसको भी याद रखना पड़ेगा, अभी हम लोग उसको देख लेंगे। तो प्राणायाम में पहले तो यही कहा गया सहित कुंभक और केवली कुंभक है। उसके बाद स्थान की चर्चा है कि प्राणायाम कहाँ करेंगे, प्राणायाम करने के लिए कौन सा स्थान होना चाहिए योग का अभ्यास। तो स्थान के बाद फिर सहित कुंभक के 4 प्रकार बताए गए हैं, उसको देखेंगे। स्थान के बारे में कहते हैं जहां पर कंकड़ पत्थर ना हो, जैसा कि सभी शास्त्रों में हठ योग के उपनिषद में, आपको इससे पहले श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया था जहां कंकड़ पत्थर ना हो। आसपास इसमें कह रहे हैं योग कुंडली उपनिषद में आसपास घास ना हो, अग्नि ना हो, शीत आदि ना हो, पवित्र और एकांत स्थान हो, जमीन ना अति ऊंची हो ना अति नीची हो, वहां सुखपूर्वक आसन बिछा करके बद्ध पद्मासन लगा करके सरस्वती चालन की क्रिया करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरस्वती चालन की क्रिया के दौरान ही प्राणायाम का जिक्र है, क्योंकि बंध उसमें एक इशारों में बताया गया था कि सरस्वती चालन की क्रिया के दौरान रेचक पूरक करना है तो प्राणायाम हो गया। ये भी कहा गया राइट से श्वास छोड़ करके जालंधर बंध लगाना है। तो सरस्वती चालन की क्रिया, प्राणायाम की क्रिया, ये इससे ऐसा लगता है कि एक साथ करना है दोनों मिला करके। बाकी गुरु बताएंगे और गुरु की कैसे करना है। सहित कुंभक के अब 4 भेद बताए गए हैं। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से, अब देखिए चारों एग्जाम में दूसरे तरह से क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछा जा सकता है। योग कुंडली उपनिषद में इनमें से कौन सा प्राणायाम नहीं है ऐसे दिया जा सकता है, या इनमें से कौन सा प्राणायाम है। तो 4 प्राणायाम की चर्चा है सहित वाले में। पहला सूर्य भेदी, दूसरा उज्जयी, तीसरा शीतली और चौथा भस्त्रिका प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम है, नोट कर लीजिए। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, ये 4 प्राणायाम। अब इससे कई क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इस चारों का सेट दे देगा और बाकी के 3 ऑप्शन ऐसे दे दिया जा सकता है जिसमें कि इन चारों में से के अलावे कोई एक और हो जाए, एक को हटा करके, वो नहीं होगा। तो सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं एक एक करके क्या बताया गया सूर्य भेदी के बारे में, क्या उज्जयी के बारे में, क्या शीतली के बारे में और क्या भस्त्रिका के बारे में। बहुत बढ़िया, सब लोग मैसेज में भी लिखते जा रहे हैं। जो लोग मैसेज लिखते जा रहे हैं बहुत अच्छा, क्योंकि आप साथ साथ आपका पूरा कंसंट्रेशन यही बना हुआ है। पूजा रानी जी, श्वेता जी बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप मैसेज में भी डालते जा रहे हो, ये आपका कंसंट्रेशन दिखाता है। सूर्य भेदन कुंभक कैसे करना है, कहते हैं दाहिनी नासिका से बाहर की वायु का धीरे धीरे पूरक करेंगे, यानी दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे, पूरक करेंगे और बाई नासिका से रेचक करेंगे। ये सूर्य भेदी कुंभक बताया गया है। अब चूंकि कुंभक है लेकिन रोकने की चर्चा यहाँ नहीं है कि कुंभक में क्या रोकना भी है, बंद भी लगाना है, लेकिन कुंभक जैसे शब्द आता है हम ये मानकर चलते हैं कि रोकना उसमें अंतर्निहित तो होता है, लेकिन यहाँ ये चीज भी छिपा ली गई है। बहरहाल एग्जाम की दृष्टि से हम इतना ही आते हैं सूर्य भेदन कुंभक करने का कि हमने राइट नोस्ट्रल से लिया, लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक कर दिया,
लाभ में बताया गया है कुंडली उपनिषद में कि वात दोष, देखिए सूर्यभेदी प्राणायाम से क्या होगा, वात दोष खत्म होगा, कृमि दोष नष्ट होगा। कृमि दोष वाला तो तकरीबन हर शास्त्र में तो नहीं, लेकिन कई शास्त्रों में चर्चा है सूर्यभेदी प्राणायाम से कृमि दोष दूर होता है। तो ये कई बार एग्जाम में आ भी जाता है खास करके। दूसरा है हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम यानी उज्जयी कुंभक में कहा गया है कि मुंह बंद रखते हुए दोनों नासिका छिद्रों से श्वास इस प्रकार खींचेंगे कि उसका स्पर्श गले के पास हो उज्जयी में, और वायु को कंठ एवं हृदय तक भर लेंगे पूरा। फिर कुंभक करेंगे। यथासंभव कुंभक करने के बाद फिर जो है बाई नासिका से रेचक कर देंगे। उज्जयी कुंभक के बारे में कहा गया, इसमें कुंभक का जिक्र है कि मुंह बंद रखते हुए दोनों नासिका छिद्र से गले के पास वायु का स्पर्श करते हुए पूरक करेंगे, हृदय और कंठ तक पूरा श्वास भर लेंगे, वायु भर लेंगे, फिर कुंभक करेंगे और बाई नासिका से बाद में रेचक कर देंगे। उसके बाद लाभ क्या बताया गया है, उज्जयी से सिर की गर्मी, गले का कफ दूर हो जाता है। उज्जयी प्राणायाम करने से सिर में जिनकी गर्मी है वो गर्मी दूर हो जाएगी, गले का कफ भी दूर हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नारी जलोदर और धातु रोग भी दूर होता है। अब इसमें जो विशेष बात की गई है, जो बाकी जगहों पर भी ये देखने को मिलता है, विशेष बात, इस अभ्यास को चलते फिरते कभी भी करना चाहिए। ये योग कुंडली उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्राणायाम है, तो उज्जयी प्राणायाम है। तीसरा है हमारा शीतली कुंभक। योग कुंडली उपनिषद में विधि बताई गई है, जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर कुंभक करें, फिर नासिका से रेचक कर दें। यानी कि दोनों ही नासिका से रेचक, ये नहीं कहा गया कि लेफ्ट से करना है राइट से करना है, सिंपल सा है, जिह्वा का पाइप जैसे बना लेंगे। यानी कि यथासंभव कुंभक किया, फिर दोनों नासिका से वायु को बाहर निकाल दिया, रेचक कर दिया। ये शीतली कुंभक के बारे में कहा गया है। फल कहा गया है शीतली कुंभक से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, त्रिषा आदि रोगों का शमन होता है। याद करने के लिए देखिए ऐसे भी कि थोड़ा सा आपके माइंड पे क्लिक करे, इसमें क्या होता है, पित्त जैसे संबंधित होगा ना तो वो शीतली से संबंधित है। ज्वर है गर्मी वाला तो उसको ठंडा करने के लिए, तो ज्वर भी जो है वो शीतली से संबंधित हो जाता है। तृषा वाला हो गया, आपको प्यास वगैरह लगती है, तृष्णा होती है, तो उसको जो है ये शांत करता है। प्लीहा, गोल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है शीतली प्राणायाम से, ऐसा योग कुंडली उपनिषद में लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा जो हमारा प्राणायाम है वो है, ये सहित कुंभक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद केवली कुंभक में देखेंगे कि उस बारे में क्या लिखा हुआ है। भस्त्रिका कुंभक में कहते हैं विधि, पद्मासन में बैठ जाएंगे, तीव्र गति से वायु का पूरक और रेचक करेंगे पद्मासन में बैठ करके, जिससे कि वायु का स्पर्श कंठ, तालु, सिर और हृदय तक हो। ये चार चीजें कही गई है भस्त्रिका में। वायु का स्पर्श कहाँ कहाँ हो, कंठ में, तालु में, सिर में और हृदय तक हो। इस तरह लोहार की धौकनी की भांति बार बार अभ्यास करना है। जब अभ्यास करते करते थकान महसूस होने लगे, यानी कि ज्यादा देर तक अभ्यास करना है, तब दाहिनी नासिका से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर बाई नासिका से रेचक कर देंगे। यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम करने का जिक्र बताया गया। और अभी भी अभ्यास में भी करते हैं हम लोग, भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, और श्वास स्वतः भी रुक जाती है कई बार। इस तरह से जब आप कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो श्वास खुद भी रुकती है। तो जब सूर्य भेदी करते हैं तो ज्यादा देर तक आप कुंभक लगा पाते हैं, ये आप देखोगे अभ्यास में। इसमें जो एक चीज ये कही गई कि जब तक थकान महसूस ना हो जाए तब तक भस्त्रिका प्राणायाम करना है, ऐसा योग कुंडली उपनिषद कहता है। लाभ में क्या कहा गया है भस्त्रिका प्राणायाम के, गले की जलन मिटती है, जठराग्नि बढ़ती है,
कफ दोष नाश होता है। कफ दोषों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट होता है ना, जो अलग होता है, एग्जाम में वही पूछा जाता है ज्यादातर। तो तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है योग कुंडल उपनिषद में किस अभ्यास से? तो भस्त्रिका प्राणायाम से तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। कुंडलिनी जागरण में ये सहायक होता है। अब आगे बंध की भी चर्चा है। बंध के बारे में कहा गया है कि जब कुंभक कर रहे हैं यानी प्राणायाम कर रहे हैं तो उसके साथ 3 बंध का प्रयोग भी करना है। कौन से 3 बंध का प्रयोग करेंगे हम लोग? मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। मूल बंध के बारे में योग कुंडल उपनिषद कहता है, शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? रेक्टम मसल्स को पूरा, गुदा को संकुचित मतलब रेक्टम मसल्स, गुदा शब्द आया हुआ है, उसको पूरा खींच लेना है, उस मसल्स को पूरा संकुचित करना है। फिर बलपूर्वक क्या होता है? अपान वायु को ऊपर उठाया जाता है। ये मूल बंध की सामान्य प्रक्रिया बताई गई है, हालांकि इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। आगे थोड़ा सा और बताया गया है तीनों बंधों का सीक्वेंस कौन सा होगा, पहले कौन सा बंध, बाद में कौन सा बंध। कहते हैं फिर क्या होता है, अपान वायु जब ऊर्ध्वगमन करके वहनी मंडल से मिलता है तब वायु से आहत होकर अग्नि बहुत तेजी से प्रज्वलित होती है। वहनी मंडल कोई बता सकते हैं किसको कहते हैं वहनी मंडल? मणिपुर बताइए। चक्र। मणिपुर चक्र को, यानी कि नाभि वाला बहनी मंडल वाला जो स्थान है, नाभि वाले स्थान की बात हो रही है, मणिपुर चक्र की बात हो रही है। तो कहते हैं मूल बंध से वायु ऊपर उठती है। कौन सी वायु? अपान वायु का ऊर्ध्वगमन होता है और वो वायु कहाँ जाती है? वहनी मंडल में जाती है। और वहां पर क्या होता है? पहले से वहां अग्नि का स्थान है, वहां पर अपान वायु जाने से अग्नि और तेजी से प्रज्वलित होती है। तब क्या होता है? उस अग्नि के तेज के प्रभाव से देह के विकार जल जाते हैं, ये योग कुंडल उपनिषद कहता है। उसके बाद आगे लिखा गया है, इस अग्नि से तप्त होकर सिर्फ सारे विकार ही भस्म नहीं होते हैं, जलते हैं। इस अग्नि से तप्त होकर सोई हुई कुंडलिनी प्रताड़ित सप्तनी की तरफ फुफकारती हुई सीधी हो जाती है। यानी वो आग की वैसे इतनी गर्मी हो जाती है कि उसकी जलन से होता है ना, अगर आप सोए हुए आसपास आग जला दे तो आप कितना भी ठंडो सोए हो फरफरा के उठ जाओगे। वैसे ही कहा गया, चूंकि कुंडलिनी की तुलना सर्पिनी से की गई है इसीलिए यहाँ शब्द दिया हुआ है, फुफकारती हुई सीधी हो जाती है। और जैसे सांप अपने बिल की तरफ भागती है उसी तरह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती। अभी तो सुषुम्ना नाड़ी के मुंह को आच्छादित करके सोई हुई है सर्पिनी, लेकिन उसको गर्मी, इतनी गर्मी हुई बहिनी मंडल के पास, अपान वायु की भी गर्मी, बहिनी मंडल पूरा प्रज्वलित हो गया। इतना प्रज्वलित हुआ कि उससे तप्त होकर के, पीड़ित होकर के, प्रताड़ित होकर के वो सर्पिनी सीधी हो जाती है। और सीधी होकर सांप कहाँ? अपने बिल की तरफ भागती है। तो इसका बिल कौन है इस कुंडलिनी का? सुषुम्ना नाड़ी है। तो सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्रवेश करती है, यही कुंडलिनी का जागरण है। इसीलिए कहा गया है योग कुंडल्य उपनिषद में, इसीलिए साधकों को मूल बंध का सदैव अभ्यास करना चाहिए। अब उसके बाद उड़ियान बंध की बात आ रही, तीनों बंध एक बार कर लेते हैं फिर प्रशांत जी सवाल ले लेंगे। उड़ियान बंध की बात कर लेते हैं। नाम क्यों पड़ा? तो कुंभक करके जब रेचक करते हैं उससे ठीक पहले उड़ियान बंद किया जाता है, ये कहा गया है। कुंभक करके जब रेचक करते हैं, रेचक करने के दौरान पेट को अंदर खींचते हैं तो उड़ियान बंद हो गया, जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी में और ऊपर की तरफ उठता है। तो प्राण जो है वो ऊपर उठना, प्राण का ऊपर उठना, उड्डयन, वही इसीलिए इसका नाम पड़ा उड्डयन। प्राण ऊपर उठता है, सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर उठता है। अब उड्डयन बंद की विधि क्या बताई गई है? कहते हैं वज्रासन में बैठ जाए। अब यहाँ वज्रासन से तात्पर्य है, जो विधि बताई गई है वो सिद्धासन वाली विधि बताई गई है। हाँ, वज्रासन में बैठ करके क्या करेंगे? एड़ी से कंध स्थान दबेगा, आपका मूलाधार वाला स्थान दबेगा।
फिर पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला और हृदय प्रदेश पर भी खिंचाव डालना है। ठीक है, पेट को ऊपर की ओर खींचने की बात की जा रही है, कंध को दबाते हुए। उससे लाभ क्या बताया गया है? पेट के सभी विकार दूर हो जाते हैं, इसीलिए इसे निरंतर धीरे धीरे करना चाहिए। ज्यादा नहीं हो करना चाहिए अचानक से, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। तीसरे बंद पर भी पहुंच जाते हैं, जालंधर बंद। कहते हैं पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन क्रिया करते हैं। यानी जब आपने पूरक किया, प्राण वायु ले लिया, तो वायु को रोकने के लिए कंठ को संकोचन कर लेते हैं, इसीलिए इसे जालंधर बंद कहते हैं। यहाँ जाल है सिराओं का, तो जाल को बंद कर देते हैं, तो जालंधर बंद हो गया। अब तीनों बंधों का क्रम क्या होना चाहिए? योग कुंडली उपनिषद में क्रम बताया गया है। कहते हैं मूल बंध के द्वारा गुदा का संकोचन करें सबसे पहले, फिर जो है कंठ का संकोचन यानी जालंधर बंद लगाए। अब उड्डयन बंद के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस तरह प्राण को सब ओर से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। पहले तो नीचे नीचे बंद, फिर ऊपर बंद कर दिया, अब बीच से दबाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवेश करेगा। बहुत सिंपल। इसको ऐसे ध्यान रखिए कि हम किसी बर्तन में पानी डाल रहे हैं और नीचे छेद है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? नीचे बंद करते हैं, पानी बर्बाद ना हो जाए। नीचे हमने बंद कर दिया, फिर हमने ऊपर से बंद कर दिया, नीचे ऊपर बंद हो गया। अब जब पानी को हम उस लोटा को या बर्तन को दबाएंगे, तो अब जहां पर उसको स्थान मिलेगा वहां जाएगा। वो स्थान कौन सा है? वो सुषुम्ना नाड़ी वाला ही एक स्थान बचता है। इस तरह प्राण सब ओर से रोकने पर, दबाने पर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। कुंभक का अभ्यास अब कितनी बार करना चाहिए ये कहा गया है? तो 5-5 बार बढ़ाने की बात आई है, ध्यान दीजिए। कहते हैं पहले दिन जब आप अभ्यास करेंगे तो 10-10 बार चारों कुंभक का अभ्यास करेंगे। तो 4 कुंभक बताए गए हैं, 10-10 बार उसका अभ्यास करेंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे? 5 बार बढ़ा देंगे। तीसरे दिन 5 बार और बढ़ा देंगे। दूसरे दिन 15 बार हो गया, तीसरे दिन 20-20 बार अभ्यास हो गया चारों कुंभक का। तो 5-5 की संख्या में बढ़ाते जाएंगे और 80 की संख्या तक ले जाएंगे। इस तरह कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। अब प्राणायाम के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिन में नहीं सोना चाहिए, रात में जागना मना है, अति मैथुन मना है। दिन में सोना मना, रात में जागना मना, अति मैथुन मना। मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए, ज्यादा नहीं चलना चाहिए, आसनों को ठीक से ना करें, इसका ख्याल रखें कि आसन ठीक से हो। ऐसा नहीं कि आसन जबरदस्ती करें, शरीर की क्षमता नहीं है या तरीका गलत कर रहे हैं। प्राणायाम के दौरान बहुत अधिक ताकत भी नहीं लगाना है और चिंता तनाव से मुक्त रहना है। इन बातों का ख्याल रखना है। अगर इन बातों का ख्याल नहीं किया तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, ऐसा करने से साधक शीघ्र रोगी हो सकता है। यानी अगर दिन में सोता है, रात में जागता है, अति मैथुन में लगा रहता है, मलमूत्र के वेग को रोकता है, ज्यादा चलता है, आसनों को ठीक से नहीं करता है, प्राणायाम के दौरान बहुत ज्यादा ताकत लगाता है और किसी बात को लेकर चिंतित रहता है, तो साधक रोगी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम से सिर्फ उसके रोग खत्म होंगे। हम लोग करते हैं कई बार प्राणायाम, बहुत ताकत लगाते हैं, शरीर भी हिलता डुलता है, ताकत भी बिना मतलब बहुत जोर से लगाते हैं। हर जगह इसकी मनाही की गई है। अब योग कुंडली उपनिषद में 10 विघ्न की चर्चा है। योग के दौरान 10 विघ्न उत्पन्न होंगे। उन 10 विघ्न में कौन कौन से हैं? कहा गया पहला विघ्न है मुझे योग अभ्यास से रोग हो गया, ऐसा कहकर अभ्यास बंद कर देना। दूसरा विघ्न कहा गया है साधन पर संशय करना। तीसरा विघ्न कहा गया प्रमत्तता। चौथा विघ्न कहा गया है आलस्य। पांचवा विघ्न कहा गया ज्यादा नींद लेना। छठा विघ्न कहा गया विरति, साधन से प्रेम ना होना। सातवां विघ्न कहा गया भ्रांति का होना।
8वां विघ्न कहा गया विषय वासना में अनुरक्ति। 9वां विघ्न कहा गया है अनाख्य, यानी कि अप्रसिद्धि, कि हम इतना प्राणायाम कर रहे हैं हमें प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। और 10वां विघ्न कहा गया है अलब्धि योग तत्वस्य, यानी कि योग तत्व का प्राप्त ना होना, ऐसे भाव मन में आ जाते हैं। तो बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों का त्याग कर देना चाहिए, बस गुरु के परायण हो जाए और अभ्यास करते जाए। उसके बाद है तीनों ग्रंथियों के भेदन की चर्चा है कि तीनों ग्रंथियों का भेदन कैसे होता है। तो इसमें इस दौरान जो बता रहे हैं कैसे होता है, तो इससे ये पता चलता है कि स्थान किस ग्रंथि का कौन सा है। तो ब्रह्म ग्रंथि का स्थान माना गया है मूलाधार चक्र यानी कंद के पास। विष्णु ग्रंथि का हृदय चक्र माना गया है। रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में है। तो क्या कहा गया, जब कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से प्रेरित होकर, रजोगुण में चंचलता होती है, कुंडलिनी शक्ति यानी कि कुंडलिनी जो है, सर्पिणी जो है, रजोगुण से प्रेरित होकर जब चंचल हो जाती है तो वो क्या होती है, पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, बहुत तेजी से विद्युत शिखा की तरह सुषुम्ना में गमन करती है, और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करने के बाद शीघ्र ही हृदय में पहुंच जाती, हृदय चक्र में। और हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का स्थान है, वहां विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है, और फिर रुद्र ग्रंथि यानी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है, वहां रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। और रुद्र ग्रंथि का भेदन करके फिर कहाँ क्या स्थिति बनती है, कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र का भेदन करते हुए चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। चंद्र स्थान हम लोग जानते हैं, चंद्रमा वाला स्थान जो है जहां से श्राव होता है सोमरस का, वहां पर षोडश दल कमल वाला एक चक्र स्थित है जिसको अनाहत चक्र कहा गया है। योग कुंडल्य उपनिषद में ये ध्यान रखिएगा, योग कुंडल्य उपनिषद में षोडश कमल दल कहा गया है। कहाँ, जो चंद्रमा का आपका स्थान है, आपके अंदर जो विवर है उस विवर के पास कहा गया है षोडश दल कमल वाला एक चक्र है जिसको योग कुंडल्य उपनिषद में अनाहत चक्र कहा गया। ये ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। तब यह कुंडलिनी क्या करती है, जो चंद्रमा से, उस चंद्रमा से जो द्रव निकलता है, जो सोमरस निकलता है, उसको सुखा देती है, और फिर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। ये कुंडलिनी पहले तो उस द्रव को सुखा देती है, फिर सूर्य से मिलकर रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। कहते हैं फिर क्या होता है, फिर उस चंद्र स्थान में शीतलता नहीं रह जाती है, चंद्रमा को यह तपा देती है और ऊर्ध्वगामी हो जाती है। चंद्रमा को तपाने के बाद और ऊर्ध्वगामी हो जाती है, फिर उसे अमृत रस का स्वाद मिलता है। अब वह मन अंतर्मुखी होकर के आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है। योग कुंडली उपनिषद में ये व्याख्या थोड़ी ज्यादा बताई गई है, ये चीज बाकी शास्त्रों के मुकाबले थोड़ा एक कदम आगे बताया गया है। लेकिन एक चीज कई बार हम लोग हठ योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे ही वहां पर षोडश दल कमल की बात आती है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि षोडश दल कमल तो विशुद्धि चक्र में होता है, तो हम कई बार उसको विशुद्धि चक्र बोल देते हैं। लेकिन योग कुंडली उपनिषद में साफ साफ कहा गया है कि भ्रिकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र के पास रुद्र ग्रंथि का भेदन करके वो कुंडलिनी चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, और उस चंद्र स्थान में षोडश दल कमल है। अब ये बताइए, वो चंद्र स्थान जो षोडश दल कमल की बात हो रही है विशुद्धि में तो नहीं होगा, क्योंकि विशुद्धि से ऊपर आपका आज्ञा वाला है। तो ये षोडश दल कमल आपके चंद्र स्थान के पास भी एक चक्र है। फिर वहां पर चंद्र स्थान में जो है उस सोमरस उसको सुखा देती है, और फिर वहां पर ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और फिर उसको अमृत रस का स्वाद मिलता है। अब वो टपकता नहीं है, कहने सुखाने का तात्पर्य है अब अमृत रस को ग्रस करके वहां पर आराम से आनंद की अनुभूति में रहती है, मन अंतर्मुखी होकर आत्मा में विलीन होने लगता है, यानी कि आत्मा का दर्शन हो जाता है, यानी यह कुंडलिनी शक्ति शिव में विलीन हो जाती है। साफ साफ यो कुंडल उपनिषद में कहा गया है। रज और वीर्य भी शिव में मिल जाते हैं।
प्राण और अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या स्थिति हो गई, कुंडलिनी शक्ति शिव में विलीन हो गई, रज और वीर्य भी शिव में मिल गए, प्राण और अपान भी शिव में विलीन हो गए, यानी सब शिव में मिल गए। अब कहते हैं जब ऐसा हो जाता है, आपके साथ हमारे साथ ऐसा हो, तो योग कुंडली उपनिषद कहते हैं तब शरीर की स्थिति कैसी होगी। कहते हैं तब ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर नहीं, ये भौतिक शरीर की स्थिति बता रहे कैसे होगी। कहते हैं भौतिक शरीर कुंडलिनी की उष्णता से दिव्य शक्ति वाला हो जाता है। अब जो कुंडलिनी जागरण होकर के वहां शिव से उनकी जो है सम्मति हो गई है, मिलन हो गया है, तो ये शरीर उस कुंडलिनी शक्ति से, उसकी दिव्यता से ये शरीर भी, बाहरी शरीर भी दिव्य हो जाता है। और दिव्य शक्ति के प्रभाव से क्या होता है, आधी भौतिक शरीर आधी दैविक शरीर में बदल जाता है। देखिए भौतिक शरीर आधी दैविक शरीर में बदल जाता है, शरीर पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है, वह जड़ता भाव को छोड़ देता है, विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि बाकी मनुष्य अज्ञान ग्रस्त ही बने रहते हैं। किरण ऋषि कहते हैं ना, जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं हुई है तब तक मनुष्य पशु के समान ही है। यहाँ पर भी वही बात कही जाती है कि जब तक कुंडलिनी जागरण ना हो तब तक मनुष्य अज्ञान ग्रस्त बना रहता है। ठीक है, अब ये दूसरे अध्याय में हम लोग आते हैं। दूसरे अध्याय में कहा गया है खेचरी मुद्रा क्या है। खेचरी मुद्रा का वर्णन किया गया, और इसमें जो वर्णन योग कुंडली उपनिषद में खेचरी मुद्रा का किया गया वो बिल्कुल अलग तरीके का किया गया। कहते हैं खेचरी मुद्रा को जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। और यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक तो खेचरी विद्या, दूसरा मेलन किया गया है। कहते हैं खेचरी विद्या और मेलन साथ साथ सिद्ध होता है, यानी कि खेचरी के दौरान गुरु के द्वारा खास मंत्र बताई जाती है, उसका खास विधान है करने का मेलन का। तो मेलन मंत्र यहाँ बताया भी गया है, लेकिन विधि पूरी तरीके से पता नहीं है, गुप्त है। यहाँ ये क्या कहा गया है, किसी जन्म में अभ्यास मिल जाता है, लेकिन मेलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता है। यानी कि आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास किसी जन्म में मिल सकता है, लेकिन मेलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता है। यानी मेलन कुछ खास विधि है, उसके कुछ खास मंत्र हैं, उसके कुछ खास तरीके हैं। वो कब मिलेगा, गुरु से मिलेगा, साफ साफ लिखा है। साधक जब गुरु के मुख से मेलन मंत्र को ग्रहण करता है, यानी कि गुरु मुख वाणी है ये, तो शास्त्रीय परंपरा से उसकी साधना करता है, तब जाकर सिद्धि मिलती है। ये नहीं कि मंत्र कहीं से आपने सुन लिया और उसको मंत्र जाप करने लगा, नहीं, मंत्र के भी विधान होते हैं। विशेष बात क्या कही गई है यहाँ पर, द्वितीय अध्याय में हम लोग हैं, शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है। यानी गुरु भी जो ज्ञान देंगे वो शास्त्रगत ज्ञान को ही आपको विस्तार से बताएंगे। शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते। इसीलिए हे मुने, शास्त्र का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। इसीलिए साधक को चाहिए कि उसे धरती पर घूम घूम कर शास्त्र को प्राप्त करे। शास्त्र का ज्ञान देने वाला और मेलन का अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान प्रतिमूर्ति होता है, यानी कि उनको भगवान की तरह पूजना चाहिए उस गुरु को, उन्हें शिव मानकर उनका आश्रय लेना चाहिए। इस ज्ञान को किसी अनाधिकारी को, जो कि अधिकारी नहीं है, योग्य नहीं है, उसको नहीं बताना चाहिए। अब कहा गया मेलन का अभ्यास खेचरी मुद्रा मंत्र के साथ करने का विधान बताया गया है, और मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम, ये मंत्र बताया गया। कहते हैं प्रतिदिन कितनी बार मंत्र करना है, तो 12 बार मंत्र का जाप करना है। अब ये मानसिक है या बोलकर करना है, ये चीजें नहीं बताई गई। देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि माया के फेर में हम फंसे हुए हैं,
कहते हैं कि जब हम इस तरह से मंत्र जाप करके अभ्यास करते हैं तो माया हमें नहीं घेर सकती है। जागृत तो छोड़ दो, स्वप्न में भी उस माया का प्रभाव नहीं पड़ता, हम उसके फेर में नहीं फंसते हैं। आगे योग कुंडल्य उपनिषद में कहा गया है, जो नियम पूर्वक 5 लाख मेलन का जाप करता है उसकी खेचरी खुद ब खुद सिद्ध हो जाती है, स्वयं में सिद्ध हो जाती है। अब कहा गया फल, जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, देवता उन पर प्रसन्न होते हैं, वलित पलित रोग नष्ट हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, वलित पलित रोग नष्ट हो जाते हैं। वलित पलित मतलब वलितम पलितम बताएंगे कोई? चेहरे की झुर्रियां और बता रहे हैं, बाल नहीं पकना, कम उम्र में बाल नहीं सफेद नहीं होना। तो 2 चीजें हैं, बाल सफेद नहीं होना और झुरिया 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 हाँ, आँख के पास, दोनों चीजें। अब देखिए खेचड़ी की तैयारी के बारे में क्या कह रहे हैं। खेचड़ी के बारे में कह रहे हैं कि तालु मूल को 7 दिनों तक घिसेंगे। तालु मूल को पहले घिसने की बात कर रहे हैं, इससे तालु मूल का मैल दूर हो जाता है खेचड़ी की तैयारी में। फिर सुनोही पत्र के समान तेज धार वाली स्निग्ध और निर्मल चीज से जिह्वा मूल को रोम बराबर काटेंगे। रोम है ना, ये रोम बराबर काटेंगे। इसको जिह्वा मूल को कैसे? सुनोही पत्र के समान तेज धार वाली स्निग्ध और निर्मल चीज से। फिर क्या करेंगे? हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण कटे स्थान पर लगाएंगे। हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण कटे स्थान पर लगाएंगे और 7 दिन तक ये क्रिया होगी। पहली बार जब हमने किया तो उसके 7 दिन बाद फिर से रोम मात्र काटेंगे। यानी आज हमने काटा, आज 9 तारीख है, तो 9 7 16 तारीख को फिर से हम रोम बराबर काटेंगे। तो कहते हैं 6 महीने में ऐसा करने पर सिरा बंद जो है, यानी जिह्वा को जो रोक करके जो उसको सिरा है रोके हुए है, जिह्वा को नहीं ऊपर जाने दे रहा है, एक बंधन है, वो सिरा बंद हट जाता है 6 महीने के अभ्यास में। ये तरीका बताया गया है, हठ योग का तरीका है ये। हालांकि क्रिया योग में सिराबंद हटाने का तरीका कुछ और बताया गया, वहां पर छेदन चालन विधि नहीं है, वहां पर अलग ही विधि बताई गई है, उससे भी जिह्वा आपकी लंबी हो जाती है, सिराबंद हट जाता है। अब दोहन क्रिया कैसे करेंगे? सिराबंद हटनाने के दौरान आप छेदन कर रहे हैं तो कैसे चालन क्रिया कैसे करेंगे? तो इसमें कहा गया योग कुंडल उपनिषद में, जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेट कर जिह्वा को निकालेंगे, वस्त्र को लपेट देंगे। तब ऐसा करें जब तक जिह्वा भूमध्य तक ना पहुंच जाए। भूमध्य वाला स्थान लपेट करके खींचना है वस्त्र से। कब तक करेंगे ऐसा? जब तक जिह्वा भूमध्य तक ना पहुंच जाए। और अभ्यास करने से, और जब अभ्यास करेंगे जब भूमध्य तक पहुंच गया है तो जिह्वा कान तक पहुंच जाती है। देखिए, और बाकी हठ योग के ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया है, भूमध्य तक की चर्चा है, लेकिन जिह्वा कान तक पहुंच जाए, इतनी लंबी हो जाए, इसकी चर्चा कहीं नहीं है योग कुंडल्य उपनिषद में। यही नहीं, और आगे देखिए, 3 साल तक जब हम अभ्यास करते हैं तो जिह्वा बालों तक पहुंच जाती, कान तक पहुंची है, बाल तक, आपके यहाँ बाल हैं, यहां तक जिह्वा पहुंच जाएगी। और अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? जिह्वा इतनी लंबी हो जाएगी, आप कंधे तक पहुंचा लोगे, आप कंठकूप तक पहुंचा लोगे। 3 साल और अभ्यास करने से जिह्वा गर्दन के पीछे पहुंच जाती है, नीचे कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाती है। इस तरह जिह्वा ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यानी कि जिह्वा को लंबी करने की खेचड़ी में बताइए कहां कहां तक जिह्वा लंबी हो सकती है। कहते हैं अब जिह्वा लंबी हो गई आपकी, अब बीज मंत्र से करन्यास, षडंग न्यास करने से सिद्धि मिल जाएगी। अब बीज मंत्र से करन्यास करना है। करन्यास क्या होता है तो बता सकते हैं? मोटा मोटा
मंत्र जप के पहले सर उंगलियों पे किया जाता है। उंगलियों, कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है। इसका न्यास, इसकी एक खास विधि होती है, पूजा पाठ में भी कर न्यास किया जाता है, उंगलियों की एक खास विधि बीज मंत्र के साथ किया जाता है। सत्यनारायण भगवान के पूजा के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कर न्यास किया जाता है, तो इसी में एक षडंग न्यास भी है। तो ये कुछ खास विधि है जो गुरु के द्वारा बताई जाती है, हमारे वेदों में इसकी चर्चा है। तो बीज मंत्र से कर न्यास और षडंग न्यास करने से सिद्धि मिल जाती है। उसके बाद कहा गया है 3 साल के अभ्यास से जिह्वा ब्रह्म द्वार में पहुंच जाती है। जब जिह्वा लंबी हो गई, कर न्यास षडंग न्यास आप कर रहे हैं, तब अब ब्रह्म द्वार में मंथन करें। ब्रह्म द्वार तक पहुंचा लिया आपने जिह्वा अंदर अंदर, अब ब्रह्म द्वार में जिह्वा को चालन करेंगे, वहां चलाएंगे जिह्वा। जब वहां मंथन करेंगे तो उस जिह्वा की गर्मी से वहां से सोमरस का स्राव होगा। लेकिन एक चीज कहा गया है, जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया वह बिना मंथन के ही खेचरी सिद्ध कर लेता है। अब उनको जिह्वा को मंथन करने की जरूरत नहीं होती है। यानी जप और मंथन दोनों साथ साथ करने से जल्दी लाभ मिल जाता है। अब यहाँ मंथन कैसे करें वो भी बताया गया है। कहते मंथन के लिए लोहा, चांदी या स्वर्ण की सलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाएं, फिर उसे नाक में डालकर सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करें, दृष्टि भूमध्य पर रखें और उसी शलाका से मंथन करें। ये एक और नई चीज दी गई है खेचरी मुद्रा में, योग कुंडल्य उपनिषद में, ठीक है, जो बाकी जगहों पर नहीं मिलती है ये चीज। इस तरह 6 महीने तक मंथन करने से इसका प्रभाव दिखाई देता है। उस समय साधक की अवस्था कैसी हो जाती है, सोते हुए बालक की तरह हो जाती है। इस मंथन को महीने में एक बार ही करें, ये यहाँ सावधानी भी बताई गई है। यहाँ लिख देते हैं सावधानी, मंथन के दौरान महीने में एक बार ही करें, नित्य ना करें, रोज ना करें। जिह्वा को भी बार बार ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कराएं और 12 वर्ष तक अगर आपने इसी तरह अभ्यास कर लिया तब जाकर के आपको सिद्धि मिलेगी। और अभ्यास के दौरान योगी अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेता है जब सिद्धि मिल जाती है। ये इसमें द्वितीय अध्याय में खेचरी और मेलन विद्या की पूरी चर्चा थी। उसके बाद हम लोग आते हैं तृतीय अध्याय में। रजनीश सर आ जाए तो बता दीजिएगा। तृतीय अध्याय में है कि इस अध्याय में खेचरी का मेलन मंत्र बताया गया है, जो हम लोगों ने ऊपर भी मंत्र था, तृतीय अध्याय में फिर से खेचरी मेलन मंत्र बताया गया है। कहते हैं ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछते हैं, हे शंकर जी कृपा करके आप हमें यह बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। हम लोग अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णमासी में बहुत जप तप करते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक क्या महत्व है, योग की दृष्टि से क्या महत्व है साधक के लिए, ब्रह्मा भगवान पूछ रहे हैं भगवान शंकर से। ध्यान दीजिएगा योग कुंडल्य उपनिषद में तो कहा गया है, भगवान शंकर फिर जवाब दे रहे हैं। कहते हैं आत्मा अनुसंधान की साधना के दौरान, यानी आत्म दर्शन के दौरान जो प्रक्रिया आप अपना रहे हो, उस दौरान क्या होता है, प्रथम चरण में साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाश रहित होती है। जब प्रथम चरण होता है साधक की दृष्टि और स्थिति दोनों प्रकाश रहित है, यही अमावस्या है, ठीक है। और द्वितीय चरण में क्या होता है, प्रतिपदा है, यानी अल्प प्रकाश। फिर जो अमावस्या की स्थिति अंधकार में प्रकाश रहित स्थिति, द्वितीय चरण में थोड़ा सा अल्प प्रकाश दिखाई देता है, यही प्रतिपदा है। तृतीय चरण में कहा गया है पूर्णिमा, यानी पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है, पूर्णिमा में पूर्ण प्रकाश हो जाता है, यही पूर्णिमा है तृतीय चरण। यही कल्याण की स्थिति है, सारे संशय मिट जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति का शिव से मिलन हो जाता है, शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, रज और वीर्य भी शिव में मिल जाते हैं, सब कुछ शिव में लय हो जाता है। ये 3 चीजें हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। उसके बाद
इस अध्याय में ही यानी तृतीय अध्याय में ही षट चक्र का भी वर्णन है। 6 चक्र बताए गए हैं योग कुंडल्य उपनिषद में। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। क्या है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र है। स्थान है गुदा स्थान, स्वाधिष्ठान कहा गया लिंग के समीप, मणिपुर नाभि, अनाहत हृदय, कंठमूल और मस्तक। ध्यान दीजिएगा, अनाहत वाला लिख दिया हुआ है, उसे हृदय चक्र कहा गया है। अनाहत वाला षोडश दल कमल वो चंद्रमा के स्थान पर भी कहा गया, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 6 चक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को आकर्षित करके सुख मंडल यानी सहस्रार चक्र में प्रवेश करें और उसे ऊर्ध्वगामी बनाएं, तब जाकर के अमृत तत्व की प्राप्ति हो। सर सहस्रार चक्र का तो कहीं मेंशन ही नहीं है, फिर यहाँ क्यों मेंशन कर रहे हैं? यहाँ लिखा हुआ उन्होंने, उसमें मेंशन नहीं किया है 6 चक्र में, लेकिन उन्होंने कहा है कि वहां मिलने के बाद अब लिखा है शास्त्र में, योग कुंडल्य उपनिषद में 6 चक्रों की जानकारी। तो वही मैं कि 6 चक्र ही इन्होंने बताया, लेकिन सहस्रार का भी जिक्र किया। हाँ, सहस्रार का। तो इसको एग्जाम में तो मान लीजिए कि 6 चक्र आएगा, लेकिन अगर इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं हम उनको ये कह सकते हैं कि एक जगह तो वो कह रहे हैं कि 6 चक्र का नाम भी दिए हैं, लेकिन अगले ही मंत्र में वहां पर सहस्रार चक्र में प्रवेश कराने की भी बात कर रहे हैं। तो उस तरह से 7 चक्र हो गए, तो 6 चक्र मेन हो गए। ठीक है, अच्छा है आपने सवाल किया, तो ये बाकी लोगों का भी थोड़ा और क्लियर हो गया कि सहस्रार चक्र लिखा हुआ है, तब अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। नहीं कहते हैं सहस्रार से जब प्राण जो है उसमें पहुंचता है तब अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। कहते हैं योगी मुनि लोग सहस्रार चक्र को ही फोड़ करके अपना प्राण बाहर निकालते हैं, तब उनको मोक्ष मिलता है। शिव संहिता में भी मेंशन है सर, शिव हटा के शिव संहिता में मेंशन है। अभी विद्युति वाला आया था ना कि भगवान जो है कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, तो सीमांत को चीर करके ब्रह्म। अब आगे कहते हैं, जब तक गुरुमुख होकर शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जाता है, तब तक ब्रह्म रूपी प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती है। यानी कि गुरुमुख वाणी है, पूरी योग विद्या जो है वो गुरुमुख वाणी है। शरीर को घट कहा गया है घेरन संहिता में भी, तो शरीर रूपी घट का भेदन मतलब घट को पकाएंगे तब जाकर के योग की सिद्धि होगी। लेकिन कब? जब गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु आपको पूरी विद्या बताएंगे, तब आपको ब्रह्म रूपी प्रकाश की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इसी में ही योग कुंडल उपनिषद में 3 पिंड, 3 ब्रह्मांड, 3 लोक का जिक्र आया है। तो 3 पिंड में कहा गया विश्व, तेजस और प्राज्ञ। 3 ब्रह्मांड में कहा गया है विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। और 3 लोक भू, भुवः, स्वः। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर अपनी पूर्व स्थिति में चले जाते हैं, यानी कि अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। 3 पिंड, 3 ब्रह्मांड और 3 लोक। जब जीव परमात्मा को एकाकार कर जाता है तब ऐसा रूप होता है जिसको ना तो प्रकाश कहा जा सकता है ना अंधकार कहा जा सकता है। उस समय नाम रहित सत्य स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है।